हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फार्मा एग्ज़ाम सर्कल। तो आज हम लेके आए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि हाल ही में एमपीडीआई एग्ज़ाम में पूछा गया था। और महाराष्ट्र डीआई की एग्ज़ाम भी अभी 22 मार्च को है। तो इस क्वेश्चन के आने की बहुत बहुत संभावना है, इसलिए अपन इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और एमसीक्यू क्या है वो भी देखेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाए और कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन बेस्ड है ऑन फार्मास्यूटिक्स दैट इज़ ड्राई ग्रैनुलेशन। ड्राई ग्रैनुलेशन एक मेथड होती है जो टैबलेट प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं। तो ड्राई ग्रैनुलेशन अब बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब मोस्ट कॉमन हो जाती है, बहुत ज़्यादा यूज़ करती है और उसी पे क्वेश्चन आया था। और क्वेश्चन क्या था वो देखिए। द क्वेश्चन इज वन सेकेंड, ठीक, हियर इज द क्वेश्चन। ठीक है, 1 मिनट, आई विल जूम इट। ठीक है, द क्वेश्चन इज महाराष्ट्र एमपी ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम 2022। ठीक है, तो what are the reason that dry granulation method of tablet preparation is becoming more popular than other methods? P, no reaction due to heat or moisture. Q, low cost of equipment handling. R, ability to produce uniform tablet in composition. तो इसके ऑप्शंस देखिए। 1 मिनट। As per options is which of the following is correct? So we have to choose. So करेक्ट कौन से, पी क्यू आर या फिर पी आर या फिर पी क्यू या फिर क्यू, कौन से सेंटेंसेस जो कि ड्राई ग्रैनुलेशन से करेक्ट है। तो पहले इसमें देखते हैं नो रिएक्शन ड्यू टू हीट और मॉइस्चर, तो ये तो करेक्ट है। क्यू, लो कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट हैंडलिंग, ये भी करेक्ट है। एबिलिटी टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म टैबलेट इन कॉम्बिनेशन, ये भी करेक्ट है। तो ये तीनों भी करेक्ट है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पी क्यू आर, ऑल 3 आर करेक्ट। और इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखिए। द डिटेल एक्सप्लेनेशन टेल्स व्हाई ड्राई ग्रैनुलेशन इज प्रिपेयर्ड फॉर टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग। तो करेक्ट आंसर तो अपन ने देख लिया। तो पहले पी, नो रिएक्शन ड्यू टू हीट और मॉइस्चर। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है मालूम है क्या, आइडियल फॉर हीट मॉइस्चर एंड सेंसिटिव ड्रग। ठीक है, ऐसे ड्रग जो नहीं कि हीट में जो हीट लेवल होते हैं, जो हीट अगर होती है जब अपन कंप्रेशन करते हैं तो उसमें हीट जनरेट होती है। ठीक है, तो हीट जनरेशन होती है, तो उससे क्या होता है अपना जो हीट और मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। लेकिन ड्राई ग्रैनुलेशन में कैसे होता है, तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, हीट वगैरह इसमें ज़्यादा जनरेट नहीं होता और उससे क्या होता है, तो कोई रिएक्शन नहीं होता। तो हीट मॉइस्चर या फिर मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग जो होते हैं तो इसमें प्रीफर्ड होते हैं, मतलब सेव हो जाते हैं। तो इसलिए क्या होता है, तो ये ड्राई ग्रैनुलेशन क्या होता है। और मैक्सिमम ड्रग जो होते हैं, तो कुछ मैक्सिमम ड्रग कैसे होते हैं, तो हीट लेवल या फिर मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग होते हैं। तो इस तरीके से अपन को ये ड्राई ग्रैनुलेशन क्या होता है वहाँ पे प्रीफर्ड होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, लो कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट हैंडलिंग। ठीक है, तो सिंपल प्रोसेस होती है और लोअर कॉस्ट होती है। सो इसमें जो इक्विपमेंट हैंडलिंग का कॉस्ट होता है वो बच जाता है। ठीक है, तो कॉस्ट बेसिस पे अपने के लिए इफेक्टिव होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएंगे, यूनिफॉर्म टैबलेट इन कंपोजिशन। ठीक है, कंसिस्टेंट एंड यूनिफॉर्म टैबलेट, मतलब तो जब अपन ने क्या ड्राई ग्रैनुलेशन करते हैं, तो ड्राई ग्रैनुलेशन में क्या होता है, तो ड्राई ग्रैनुलेशन में 2 बार क्या होता है, कॉम्प्रेशन होता है। एक प्री कॉम्प्रेशन होता है, स्लग बनता है, दैट इज फ्लैट टैबलेट बनती है, और एक बार और कॉम्प्रेशन होता है। तो पहले कॉम्प्रेशन दैट इज प्री कॉम्प्रेशन होता है। तो प्री कॉम्प्रेशन से क्या होता है, तो जो भी नहीं कि जितना भी एयर इंटरेप्ट होती है उसमें से वो क्या होती है, बाहर निकल जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अपन सेकंड ग्रैनुलेशन करते हैं। तो सेकंड ग्रैनुलेशन के टाइम क्या होता है, जो अपनी टैबलेट बनती है वो एकदम यूनिफॉर्मिटी के साथ बनती है, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी मिलता है। और साथ ही में कैसी होती है, तो टैबलेट एकदम अच्छे से मजबूत होती है, उसमें कोई टैबलेट डिफेक्ट की गुंजाइश क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, इस तरीके से। तो इसकी वजह से क्या होता है, तो कंसिस्टेंट एंड यूनिफॉर्म टैबलेट्स बनाती है। तो इस तरीके से ये तीनों ही रीजंस अपन ने देख लिए। ठीक है, और एग्जाम वन लाइनर के हिसाब से अगर आपको कुछ ध्यान में रखना है तो इसका ध्यान रखिए कि ड्राई ग्रैनुलेशन अवॉइड करता है हीट एंड मॉइस्चर। दूसरा क्या करता है, रिड्यूसेस प्रोसेसिंग कॉस्ट और एंड प्रोड्यूसेस यूनिफॉर्म टैबलेट। तो ये जो लाइन है ये अपने दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए, या फिर कॉपी में आप नोट्स बना रहे हो तो इसके नोट्स भी बना लीजिए, या फिर इसके स्क्रीनशॉट भी रखें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र डीआई का जो एग्ज़ाम होने वाला है इसके लिए भी ये क्वेश्चन शायद से, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टाइप से क्वेश्चन है, सोचने के लिए मजबूर करने वाला क्वेश्चन है। तो इस तरीके से ये आ भी सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने कंप्लीट कर लिया है एक क्वेश्चन। ऐसे ही अपन ने क्या सीरीज़ जो है अपनी चल ही रही है चैनल्स पे। तो आप चैनल, अगर आपको इससे और डिटेल एक्सप्लेनेशन वगैरह वीडियोज़, एमसीक्यूज़ और बहुत सारे नोट्स के लिए आप अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फार्मा एग्ज़ाम सर्कल। थैंक यू।